बात हो रही है क्योंकि फाइनेंस काउंटर्स की उनके डिसबर्समेंट का जो ट्रेंड बना हुआ है, इसी पर आज हमारे साथ एमएनएम फाइनेंस के एमडी एंड वाइस चेयरमैन मिस्टर रमेश अय्यर हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे आइए बात करते हैं। पहले मिस्टर अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कुछ फिगर्स और फैक्ट्स एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें। जो डिसबर्समेंट है वो वाई ऑन वाई तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग, क्यू एंड क्यू हल्की सी थोड़ी सी यहाँ नरमी देखने को मिली है, मार्जिनल सी, लेकिन वाई ऑन वाई डिसबर्समेंट फिगर्स बड़ी हैं और ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी का ट्रेंड मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं वो इंटैक्ट है। सो ये बड़े रीजंस हैं और ये बड़े ट्रिगर्स हैं कि सारी फाइनेंस कंपनीज में इस वक्त आपको बाइंग बाउट बिक भी रहा है और कंपनी को लगता है कि आगे मोमेंटम जारी रहेगा। मिस्टर अय्यर हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर अय्यर, डिसबर्समेंट का जो ट्रेंड है ये ऑफ कोर्स एक हेल्दी डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। आप हमें एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि ग्रोथ लार्जली आ कहां से रही है। मैंने हमेशा ही बताया कि रूरल जो आज के दिन में काफी तेजी दिखा रही है, रूरल इज डूइंग वेरी वेल, वहां पे सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है और किसी एक प्रोडक्ट से हमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है। सारा ही प्रोडक्ट, चाहे वो यूटिलिटी व्हीकल हो, पैसेंजर कार्स हो, प्री ओन्ड व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल, सारा ही प्रोडक्ट में हमें ग्रोथ देखने मिला है। और किसी एक ज्योग्राफी से नहीं, हम ऑल इंडिया देख रहे हैं, हमारी ब्रांचेस चारों ओर फैली हुई है और हर ज्योग्राफी से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हमें अच्छी तरह मिल रहा है। और देयरफॉर ये जो हमारी 75-76% की ग्रोथ आप देख रहे हैं, इट कम्स फ्रॉम ऑल ज्योग्राफी और सारा ही प्रोडक्ट से। मिस्टर अय्यर, एक चीज़ और आपसे पता करनी थी, जैसे से ब्याज दरें थोड़ी बड़ी हैं, क्या इससे कुछ सेंटिमेंटली असर पड़ा है सर? बिजनेस पे असर पड़ा हो या फिर कुछ ट्रेंड आपको दिख रहा हो जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई आपको दिक्कत दिख रही है शॉर्ट टर्म में? अगर निम की बात करें तो 2 या 3 कंपोनेंट से निम बनती है। एक तो प्रोडक्ट मिक्स, जैसे मैंने बताया कि सारा ही प्रोडक्ट में डिमांड अच्छा है और जिस तरह हम देखेंगे कि अगर ट्रैक्टर या प्री ओन्ड व्हीकल की डिमांड बढ़ती है और उससे हमारी ग्रोथ आती है तो डेफिनेटली निम्स में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। दूसरा है कि हमारी एसेट लायबिलिटी मैच काफी अच्छा है और इसलिए हमारी जो ब्लेंडेड कॉस्ट है वो जो आज हमारी बोरोइंग कॉस्ट है उसके बराबर नहीं चलती है, हमेशा थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि हमारी पास्ट बोरोइंग की जो कॉस्ट है कम रहा है। तो आज हम जो बोरो कर रहे हैं वो एक न्यू रेट में भले आते हो, बट मिक्स को अगर देखें तो इतना इंपैक्ट उसमें नहीं दिखेगा। तीसरा ये कि हमने भी कुछ रेट्स बढ़ाए हैं, जिस हिसाब से मार्केट का रेट बढ़ा है हमने भी 25-30 पॉइंट जो है हमारी लेंडिंग रेट्स में चेंज लाए हैं। और ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जब जब भी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ती है आगे चल के तुरंत जो है फ्रेट रेट्स या पैसेंजर फेयर्स भी बढ़ने लग जाते हैं। तो ऑपरेटर्स को ऑपरेटिंग कॉस्ट इनपुट का बढ़ने से आउटपुट में भी ये चेंज आने की वजह से उनका भी एक एडजस्ट हो जाता है। ये डेफिनेटली एक लैग इफेक्ट रहती है इसमें, लेकिन अगर डिमांड अच्छी हो गाड़ियों का, अगर कामकाज अच्छा हो गाड़ियों का, तो इस तरीके के कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डिमांड में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एक बात निकल के आ रही है अय्यर साहब की कंपनी ने 7% के नीचे अपने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रखने का टारगेट किया है। अगर हम अगस्त की बात करें तो आपके जीएनपीए स्टेबल हैं, यहां से क्या रोड मैप है जीएनपीएस को ले जाने का? अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो हमारी एसेट में कोई ग्रोथ नहीं थी और इसका भी एक कारण है कि वो रेशियोज जो है थोड़ा सा बढ़कर दिख रहा था। अब चूंकि एसेट भी ग्रोथ होने लगे हैं, कुछ फर्क तो उससे पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप मंथ ऑन मंथ लगातार देखें तो हर मंथ हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी रही है और इस वजह से एनपीए में डिक्लाइन दिखने मिला है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि कलेक्शन को लेते हुए डिक्लाइन दिखेगा। तीसरी बात यह कि जो फॉरवर्ड फ्लो होती है स्टेज 2 से स्टेज 3 में, उसमें भी काफी कंट्रोल है और स्टेज 2 भी कम होते दिख रहा है क्लियरली। और जब स्टेज 2 कम होता है और फॉरवर्ड फ्लो नहीं रहती है तो एनपीए की बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि हम जो कस्टमर को मिल करके उनके साथ हम सेटलमेंट कर रहे हैं, कुछ गाड़ियां हम रिपोजेस करके सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर डिफॉल्टेड है और वो अपना नहीं कर पा रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि हमें सेटलमेंट चाहिए, तो हम एक अग्रेसिव स्टैंड उसमें भी ले रहे हैं। अगर ये चारों को मिल मिलाकर देखें तो क्लियरली ये दिख रहा है कि एनपीए जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और आगे जो 6 महीना है, मतलब जो अक्टूबर से मार्च जो हमारा रहता है रूरल में, वो काफी अच्छा रहता है और इस बार मानसून भी अच्छा रहा है तो इसके वजह से भी कैश फ्लो अच्छे रहने की गुंजाइश है। सब मिला के देखें तो डेफिनेटली ये ट्रेंड डिक्लाइनिंग ही दिख रहा है। मिस्टर अय्यर, एक चीज़ और है जो हम इन्वेस्टर्स के नोट से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये थोड़ा 2 चीज़ों को लेकर कंसर्न है। पहला एक कंसर्न ये है कि एक तो बार बार बैलेंस शीट में वॉलिटिलिटी बहुत है,
और दूसरा जो 2025 तक का आपका विजन है, उनको लगता है कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हैं आप, तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? जहां तक बैंक का सवाल है, महिंद्रा जैसी ग्रुप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को काफी क्लोजली देखेगी। आज हमारी बैलेंस शीट काफी बड़ी है, हम रूरल में काफी काम करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे कैंडिडेट का एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन हम रेगुलेशन को क्लोजली देखेंगे और जब कभी भी ऐसा एक मौका लगता है, महिंद्रा जैसी ग्रुप अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देगी। वी विल वॉच इट वेरी वेरी क्लोजली। जहां तक विजन का सवाल है, आगे 3 साल की हम बात कर रहे हैं, 2025 हम डबलिंग द बैलेंस शीट की बात किए हैं और हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि जो एसेट ग्रोथ है, जहां हमारी व्हीकल बिजनेस है, उसमें क्लियरली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर, बट डेफिनेटली ओईएम्स भी अपनी कीमत बढ़ाएंगे और देयरफॉर वैल्यू ग्रोथ भी उस तरीके से आएगा। हम एसएमई को काफी नजदीक से देख रहे हैं। हमारी एसएमई बुक अब 5-7 हजार के आसपास होगा, तो आगे चल करके 15-20 हजार की हम बात कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो एसएमई एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव स्पेस है। हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन सेमी अर्बन रूरल मार्केट को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं और वो भी जोड़ते हुए हमारी बैलेंस शीट जो है एसेट साइज डबल होने की इसी डायरेक्शन से हमने बनाया है। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, ये 3 साल हम ये देख रहे हैं कि काफी कामकाज वहां रूरल में रहेगा, सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, कस्टमर्स काफी बॉयंट है। ये सबको लेते हुए हम देख रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी और एनपीए रिडक्शन क्लियरली दिखेगा, जहां से हमारी क्रेडिट कॉस्ट कम होगी और रिटर्न्स में उसका फर्क पड़ेगा। जहां तक ओवरहेड्स का सवाल है, हमने कुछ एडवांस में इन्वेस्ट किए, चाहे हमारे ब्रांचेस में हो, पीपल में हो या टेक्नोलॉजी में हो, और इस सब का कंप्लीट यूटिलाइजेशन आगे 3 साल में रहेगा इस वॉल्यूम को देखते हुए, एंड देयरफॉर ओवरहेड्स की भी कमी होने की गुंजाइश है। ये सबको मिलाकर अगर हम देखें तो एसेट ग्रोथ on the credit cost reduction as well as on the overhead reduction will lead to overall growth and profitability, therefore leading to return. इस वजह से हमने जो हमारी 3 साल का जो विजन हमने पुट आउट किया है। यस, डबलिंग द बैलेंस शीट क्या एग्जैक्टली डबल होगा? 5% ऊपर या 5% नीचे से काफी फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शनली हम इसको देख रहे हैं। ओके मिस्टर ए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।